जब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत वादियां, है ना? पर इसकी एक और पहचान है, एक बहुत खास उपाधि। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। हाँ, देवभूमि यानी देवताओं की धरती। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, कोई टूरिस्ट टैगलाइन नहीं है। ये उपाधि, ये नाम यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों की पहचान में बहुत गहराई तक समझिए रचा बसा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, लगभग 96%, सोचिए 96% आबादी यहाँ पर हिंदू है। और यही वो मजबूत आधार है जो इस राज्य की आध्यात्मिक पहचान को बनाता है। और इसका असर दिखता भी है। कुल्लू का मशहूर दशहरा हो या मंडी की शिवरात्रि, ये त्योहार यहाँ जिस भव्यता से मनाए जाते हैं वो देखने लायक होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिमाचल की आध्यात्मिक तस्वीर में सिर्फ एक ही रंग नहीं है, बल्कि ये तो कई धर्मों के धागों से बुना हुआ एक खूबसूरत, कह सकते हैं, मोज़ेक है। हाँ, तो यहाँ इस्लाम, बौद्ध और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। अब भले भी आबादी में उनका प्रतिशत कम हो, पर हर एक समुदाय की अपनी गहरी जड़ें और बहुत खास जगह हैं। जैसे देखिए, चंबा में गुर्जर समुदाय की अपनी एक मजबूत पहचान है। धर्मशाला तो दलाई लामा के निवास की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और पौंटा साहिब गुरुद्वारा तो सिख धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। अच्छा, अब इन बड़े धर्मों से थोड़ा और गहरे उतरते हैं, क्योंकि हिमाचल की जो असली, जो खास रूहानी पहचान है ना, वो बसती है यहाँ के स्थानीय देवताओं की दुनिया में। एक ऐसी प्राचीन दुनिया जो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पहाड़ों में मिलेगी। और यही बात हिमाचल को सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाती है। यहाँ के पहाड़, गांव, यहाँ तक कि हर घर, इनकी रक्षा करते हैं इनके अपने देवता, अपनी आत्माएं, अपने संरक्षक। और मजे की बात यह है कि इनमें से कई मान्यताएं तो इतनी पुरानी हैं कि जो बड़े धर्म आज यहाँ हैं, उनसे भी पहले से चली आ रही हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है नाग पूजा, मतलब सांपों की पूजा करने की परंपरा। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के लोगों के लिए प्रकृति और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। प्रकृति ही ईश्वर का रूप है। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, ये विश्वास तो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। मंडी में देख लीजिए, चंबा में, कुल्लू, किन्नौर, हर तरफ आपको नाग देवताओं को समर्पित बड़े बड़े मंदिर मिल जाएंगे। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन सभी स्थानीय देवताओं की ना अपनी अपनी एक खास जिम्मेदारी है, मतलब एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे गुगा देवता हैं, वो लोगों को सांपों से बचाते हैं, तो वहीं जो पीर हैं वो जानवरों को, मवेशियों को बीमारियों से महफूज रखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब मान्यताएं सिर्फ पुरानी कहानियों में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब आज भी यहाँ की जिंदा परंपराओं का हिस्सा हैं, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का ताना बाना बुनती हैं। अब अगर हम मुख्य धारा के हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ भी बहुत विविधता है। एक तरफ भगवान शिव की पूजा है, जिनके लिए मंडी को छोटी काशी तक कहा जाता है, तो दूसरी तरफ देवी शक्ति की उपासना है। ज्वाला जी, नैना देवी जैसे शक्तिपीठ यहीं हैं। और हर किसी के अपने अनोखे मंदिर और खास रस्में हैं। देवताओं के अलावा यहाँ सिद्धों की भी बहुत मान्यता है। सिद्ध मतलब वो संत जिन्होंने साधना से आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पा लिया हो, और उनकी जिंदगी की कहानियां आज लोक कथाओं का, किंवदंतियों का हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है बाबा बालकनाथ। उनकी पूरी कहानी को देखिए तो इसमें भक्ति है, कर्तव्य है और जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन है। और इसी कहानी ने, इसी आस्था ने एक साधारण से गुफा को आज एक ऐसे बड़े तीर्थस्थल में बदल दिया है जहां लाखों लोग हर साल आते हैं। चलिए, अब कुछ ऐसी मान्यताओं की दुनिया में चलते हैं जो इतनी ज्यादा अनोखी हैं कि लगता है मानो वो आज भी अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रही हैं। मिसाल के तौर पर मलाना गांव, यहाँ के जो स्थानीय देवता हैं, जामलू देवता, उनकी सिर्फ पूजा नहीं होती, वो वहाँ के शासक हैं, राजा हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि इस गांव की परंपराओं का रिश्ता सिकंदर की सेना और प्राचीन ग्रीस से है ना कमाल की बात। और जरा इस गांव की कहानी की टाइमलाइन देखिए। ये प्राचीन काल से शुरू होती है, फिर मुगल बादशाह अकबर के ज़माने से गुजरती है और आज के दौर के त्योहारों से जुड़ जाती है। और इस पूरी लंबी कहानी के केंद्र में कौन है? एक ही शक्ति, जामलू देवता। ये नंबर देख रहे हैं 4, ये क्या है? ये हिमाचल की एक और बहुत ही खास आस्था से जुड़ा है, महासू देवता।
अब ये कोई एक भगवान नहीं है, बल्कि ये 4 दिव्य भाइयों का एक ताकतवर समूह है, जिनकी पूजा हमेशा एक साथ होती है। तो मतलब यहाँ की आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों तक ही नहीं है, इसमें खेल जैसी रहस्यमयी प्रथाएं भी हैं। इसमें क्या होता है कि एक माध्यम, एक खास व्यक्ति समाधि या ट्रांस में चला जाता है और लोगों की आध्यात्मिक परेशानियों का हल बताता है, उनका इलाज करता है। तो कुल मिलाकर जो चीज असल में हिमाचल को देवभूमि बनाती है वो यही है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक ताना बाना है जहां बड़े बड़े धर्म, क्षेत्रीय देवी देवता, प्रकृति की आत्माएं और रहस्यमयी प्रथाएं सब कुछ एक साथ गुंथा हुआ है, और ये सब कुछ एक ही खूबसूरत जमीन पर एक साथ मौजूद है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब पूरी दुनिया में पुरानी परंपराएं खत्म हो रही हैं, तो आखिर इस एक जगह पर इतने अलग-अलग, इतने प्राचीन विश्वास एक साथ इतने प्यार से, इतने सद्भाव से कैसे फल फूल रहे हैं? आखिर क्या राज है इसके पीछे?